तो आज की रेसिपी है रुमाली रोटी की। बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट में जैसी रेसिपी बनती है और जिस तरीके से ये हाथों पे बनाई जाती है वैसे ही मैं आपको बनाना बताऊंगा। साथ ही अगर आप इसे हाथों से ना बना पाएँ तो इसे बड़े ही आराम से बेलन की मदद से भी जैसे रोटी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं सचिन का किचन। और आज मैं अपने किचन में बनाने वाला हूं रुमाली रोटी की रेसिपी। रुमाली रोटी जो है बिल्कुल होटल की तरह, रेस्टोरेंट की तरह आप किस तरीके से बढ़िया बना सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, यही आज की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। कुछ तैयारियां मैंने करके रखी हैं, पहले उसे मैं आपको दिखा तो देता हूँ। तैयारी में देखिए क्या है कि आपको एक बर्तन चाहिए आटा लगाने के लिए, साथ में नमक हो गया, चीनी हो गई, तेल हो गया और ये हो गया क्रीम या घर की जो मलाई होती है ना, उसे ही आप ले लीजिए, थोड़ा सा फेंट लीजिए और ये आपकी मलाई जो है इसे हम डालेंगे जिस बर्तन में हम आटे को लगाएंगे। तो 5 चम्मच आप ले लीजिएगा मलाई को। वैसे इसे दूध में भी गूंदा जाता है, सबका बनाने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पिसी हुई चीनी को आपको डाल देना है। तो यहाँ पे पिसी हुई चीनी हो गई और साथ में हम डाल देंगे नमक को। तो अब नमक डाल देते हैं और आपको अब चाहिए नॉर्मल पानी, थोड़ा सा नॉर्मल पानी चाहिए। इस समय ठंड का मौसम है तो जो पानी है वो ठंडा होगा, तो उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा और इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए। आप अगर अमूल का क्रीम ले लेते हैं तो आपको फेंटने की भी ज़रूरत नहीं है। इस बर्तन में ये जो क्रीम है, चीनी है, ये सारी चीज़ें मान लीजिए कि 1/4 कप है। अब यहाँ पे हमने लिया है 2 कप के आसपास मैदा और उसमें हमने ऐड किया है आधा कप गेहूं का पतला आटा। तो ये हो गया हमारा 2.5 कप है। मैदा और गेहूं का आटा करीबन 2.5 कप हो गया। तो मैं एक अंदाजे से इसमें डाल देता हूं और फिर इसके बाद पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगा इसमें। पानी जो है यहाँ पे वो नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। और आपको एक स्टिकी डो लगाना है, जैसा कि हम मान लीजिए भटूरे के लिए लगाते हैं, उससे थोड़ा सा नरम आपको आटा लगाना है। आप चाहे तो थोड़ा सा टाइट भी लगा सकते हैं अगर आप इसे हैंडल ना कर पाए तो इस तरीके का मैंने देखिए आटा लगा लिया और इसे हम ढक के रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे रेस्ट देने के बाद इस पे हम क्या करेंगे कि जो हमने तेल रखा हुआ है इसे हम यहाँ पे डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो ये जो डो है हमारा थोड़ा गीला है, स्टिकी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑयल लगा लिया। अब यहाँ पे हमने आटे को डस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम पेड़े काटते जाएंगे और पेड़ों को इसी डस्ट किए हुए आटे पे हम रखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने आटे को डस्ट किया है ये मैदा है और मैदे का ही हमें यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे हम मैदे को उठाएंगे और थोड़ा सा इसे अंदर से नरम करते हुए, चिकना करते हुए इसके पेड़ों को इस तरीके से काटते जाएंगे और रखते जाएंगे। अगर बैटर आपको बहुत ज़्यादा गीला समझ में आए, उसे हैंडल आप ना कर पाएँ, तो आपको क्या करना है कि इसे आपको थोड़ा सा सख्त आटा लगा लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी सख्त मत लगाइएगा, वरना जब आप इसे हाथों पे घुमाएंगे तो ये अच्छे से घूमेगा नहीं। तो हाथों पे मैंने तेल लगा लिया है, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इसे हम चिकना कर लेंगे और इस तरीके से हम पेड़े बना के रख लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे नमक और नमक के साथ साथ ही इसमें हम डालेंगे पानी और पानी नमक को हम घोल लेंगे। तो अब नमक और पानी को हाथों से मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, जब कढ़ाई पे हम छींटे मारते हैं तो जो हम रोटी डालेंगे ना वो चिपकेगा नहीं, ये उसके ऊपर एक परत सी बना देगा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गैस पे गर्म कर लिया है और इसके लगातार छींटे मारेंगे हम, जिससे कि नमक की एक कोटिंग सी हो जाए इस पर। गैस हमेशा आपका हाई फ्लेम पे रहेगा और ये देखिए इस तरीके से आपको इस पे छींटे मार के इसे तैयार कर लेना है। तो चलिए अब हम रुमाली रोटी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, एक पेड़े को हम ले लेंगे और पेड़े को लेने के बाद इसे पहले हम हाथों से थोड़ा फैलाएंगे और फिर इसे हम बेलेंगे। देखिए बेलने के तरीके पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किनारों से इसे आपको पतला करना है और बीच में थोड़ा मोटा रखना है, ठीक है? क्योंकि जब हम इसे हाथों से घुमाते हैं तो ये बीच से पतला होता जाता है, किनारों से नहीं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो बेलन को किनारों पे आप पतला करते जाएं और बीच पे हिस्से पे आप उसे मोटा छोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके का हमने बेल लिया, हाथों पे थोड़ा सा आटा डस्ट किया और इसे हाथों पे उठा के हम इसे
घुमाते जाएंगे। अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा और हाथों में किसी तरह की उंगलियों में अंगूठी वगैरह नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो रुमाली रोटी है वो आपकी फट जाएगी। इसे रखेंगे, तुरंत ही इसे हटाएंगे, फिर दूसरी तरफ से सेकेंगे, दूसरी तरफ से भी हटा लेंगे। तो गैस जो है वो आपका हाई फ्लेम पे रहेगा जब हम इन रोटियों को रखेंगे। आप ये निश्चिंत कर लें कि सारी तरफ से ये अच्छी तरीके से पक रही है। जहाँ से ये आपको लगे कि नहीं अच्छे से पका हुआ है, वहाँ से इसे पलटिए, दोबारा से इसे रखिए, फ़ोल्ड करते जाइए। कहीं से भी आपको हल्की सी कच्ची दिखे ये, फिर से आप इसे घुमा लीजिए, फ़ोल्ड कीजिए। यही इसका तरीका होता है पकाने का, और इसे आप रुमाल की तरह फ़ोल्ड करते जाइए। अगर आपका कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो कपड़े की मदद से भी इन रोटियों को सेका जा सकता है। तो इसे फ़ोल्ड करते जाइए इस तरीके से, और बस आपकी रुमाली रोटी बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट नरम बनेगी, और इसी तरीके से आप बना सकते हैं इसे। कुछ लोग इसमें डालडे का यूज़ करते हैं, दूध से इसे गूंथते हैं, अंडे का भी यूज़ होता है, लेकिन मैं बिना अंडे के आपको बता रहा हूँ। एक और बना के आपको दिखा देता हूँ। और मान लीजिए कि आपको हाथों से बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इससे ही आप बेलन की मदद से ही पूरा बेल सकते हैं, लेकिन हाथों से इसे घुमाने पर बहुत ही बढ़िया खिंचाव आता है, बहुत ही पतली ये बनती है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो हाथ हैं, हाथों की उंगलियां, वो भी आपको इस रोटियों में दिख रही हैं। तो इसी तरीके से ये ऑथेंटिक तरीके से होटल रेस्टोरेंट में या स्ट्रीट पे कुछ दुकानों पे आपने देखी होगी इसे। तो यहाँ पे मैंने फिर से गैस का फ्लेम तेज़ कर दिया है, और फिर से हम इसे पलट देंगे, और पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। बहुत ही झटपट ये बन जाती है, 30-40 सेकंड में ये रोटी बन के तैयार हो जाती है। हर तरफ से इसे धीरे धीरे फ़ोल्ड करते रहें, कहीं से कच्ची दिखाई दे वहाँ पे आप इसे थोड़ा सा सेक लें। अपने हाथों को ज़रूर बचाइएगा, क्योंकि कढ़ाई का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाथ जल सकता है। तो ये हो गई हमारी रुमाली रोटी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।